ये सॉल्व एग्जांपल्स देख रहे हैं आप लोग, ध्यान से समझिएगा। ये देखने में जो दिखता है वो ऐसा है नहीं। आप बताइए इसके अंत में क्या है, गागेगी है, गागेगी है ना, लेकिन आप याद रखिएगा गागेगी रहने के बावजूद भी इसमें सेल विल नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? अगर आप सेल विल लगाएंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेल विल लगाते ही आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इस बात को कैसे पहचानेंगे? इस बात को पहचानने का एक ही तरीका है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या दिया है, कल। यहाँ पे भी क्या दिया है, कल। यहाँ पे भी क्या दिया है, कल। और यहाँ पे क्या दिया है, कल। और यहाँ पे क्या दिया है, नहीं दिया है। इसका मतलब समझिए, जब किसी सेंटेंस में आपको टाइम दिखेगा, क्या दिखेगा? टाइम दिखेगा। क्या दिखेगा? टाइम। जब किसी सेंटेंस में टाइम दिखेगा, क्या क्या टाइम हो सकता है? जैसे अगले वर्ष, अगले वर्ष को इंग्लिश में क्या कहेंगे बताइए? नेक्स्ट ईयर कहेंगे ना। कल का क्या होगा? टुमारो। सोमवार को क्या होगा? ऑन मंडे होगा। 10 बजे का क्या होगा? 10 o'clock होगा। तो ये सब क्या है बताइए? टाइम है कि नहीं है? तो जब फ्यूचर टेंस में टाइम आता है, फ्यूचर टेंस में क्या आता है? टाइम आता है, तो इसके साथ सेल विल का प्रयोग नहीं होता है। सेल और विल का प्रयोग नहीं होता है। कब? जब टाइम रहेगा तब नहीं होगा सेल विल, तो क्या लगेगा? V1 और V5। टाइम रहने पर अगर किसी सेंटेंस के अंत में गागेगी आता है और उसमें टाइम भी रहता है, टाइम भी रहे और गागेगी आए, तो सेल विल नहीं लगेगा। क्या लगेगा? V1 और V5। जैसे देखिए, मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे। पहला सेंटेंस क्या है? मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे। तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर का को लिखेंगे। चीफ मिनिस्टर का हिंदी क्या होता है? मुख्यमंत्री। आप याद रखिएगा, पद नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। आपको डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग बताए थे, जिसमें आपको बताए थे कि जहां पे आपको प्राइम मिनिस्टर आएगा, चीफ मिनिस्टर आएगा, प्रेसिडेंट आएगा, वहां पे क्या आएगा? द आएगा। तो द चीफ मिनिस्टर। अब बताइए, चीफ मिनिस्टर एक है कि अनेक है? यहाँ मिनिस्टर का मतलब एक और मिनिस्टर्स मतलब अनेक। तो चीफ मिनिस्टर के साथ V1 के V5 तो आएंगे तो क्या हो जाएगा? कॉम्स। अब बताइए यहाँ का इंग्लिश क्या होगा? हेयर। हेयर मीन्स क्या होता है? यहाँ। और बताइए आने वाले कल के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टुमारो। तो मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे, इसका ट्रांसलेशन होगा द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। अगर आप इसमें सेल विल लगाएंगे तो क्या होगा? गलत। तो इसमें आपको एक नोट याद रखना होता है। क्या नोट? कि ऐसे वाक्य जिसमें एडवर्ब ऑफ टाइम रहता है, क्या क्या, जैसे अगले वर्ष कल सोमवार को 10 बजे, ऐसे सेंटेंस में सेल विल का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग होता है? V1 और V5 का प्रयोग। और इसके अंत में क्या रहता है? गागेगी। अब जब आप V1 और V5 का प्रयोग करेंगे तो क्या इस टेंस को आप फ्यूचर टेंस कह सकते हैं? नहीं, ये आपका टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब किसी सेंटेंस के अंत में गागेगी टाइम के साथ आता है और जब उसमें V1 और V5 लगता है तो उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करें। क्या रिसर्च करना है? कर लो रिसर्च, करो रिसर्च। ये सबको लग रहा है सर जी गलती पढ़ा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है? टेस्ट मैच कल आरंभ होगा। अब यहाँ पे टाइम क्या दिया हुआ है बताइए? कल। टेस्ट मैच है तो यहाँ पे लिख देंगे द टेस्ट मैच। अच्छा, आरंभ होगा, प्रारंभ होगा तो क्या होगा? स्टार्ट्स। कल का क्या होगा? टुमारो हो जाएगा। प्रधानमंत्री कल नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री को क्या बोलेंगे? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर माने क्या होता है? प्रधानमंत्री। किसी भी पद नाम के पहले डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। नहीं आएंगे तो डज नॉट लगेगा ना, डज नॉट कम। यहाँ का क्या होगा? हियर। और आने वाले कल के लिए क्या होगा? टुमारो। आने वाले कल के लिए टुमारो होगा। क्या कल मतदान आरंभ होगा? तो यहाँ पे पोल मतलब होता है मतदान। पोल मीन्स क्या होता है? मतदान। तो डज द पोल स्टार्ट क्या हो जाएगा? टुमारो। अच्छा, राष्ट्रपति यहाँ कब पहुंचेंगे? जब आप टाइम किसी से पूछेंगे ना तो सबसे पहले कब का क्या होगा? व्हेन। बताइए प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट एक है तो डज लगेगा कि डू लगेगा? डू, डज लगेगा। तो व्हेन डज द प्रेसिडेंट। अच्छा, पहुंचना का क्या होता है? रीच। और यहाँ का क्या होगा? हेयर। तो व्हेन डज द प्रेसिडेंट रीच हेयर का अर्थ क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति जी यहाँ कब पहुंचेंगे। अब इस पे एक्सरसाइज भी है, इस पे एक्सरसाइज भी है। देखें, एक्सरसाइज हम लोग बना दे कि नहीं बनाए? चलिए एक्सरसाइज बनाते हैं। गाड़ी 10 बजे खुलेगी। गाड़ी 10 बजे खुलेगी। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिएगा, एक चीज नोटिस करना है कि जहां जहां
वर्ड के नीचे अंडरलाइन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? जैसे देखिए यहाँ गाड़ी के पहले नीचे क्या दिया है? अंडरलाइन दिया है। यहाँ पे प्रधानमंत्री के पहले, टेस्ट मैच के पहले, मतदान के पहले, परीक्षा के नीचे दिया हुआ है ना। तो जहां जहां आपको ये अंडरलाइन दिया है उसका अर्थ है कि वहां पे द का प्रयोग होगा। वहां किसका प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा। जहां जहां अंडरलाइन किया हुआ है वहां क्या लगेगा? द लगेगा। यही इसके कहने का मीन्स यही है कि भैया जी जहां जहां हम अंडरलाइन दिए हैं ना वहां आपको द लगा देना है। क्या लगा देना है? क्या लगा देना है? अरे बोलो ना। चलिए तो पहला सेंटेंस आपके स्क्रीन के सामने कि गाड़ी 10 बजे खुलेगी, तो गाड़ी को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रेन कहेंगे। तो ट्रेन के पहले क्या लगाएंगे? क्योंकि इसके नीचे अंडरलाइन है तो द ट्रेन हो जाएगा। अच्छा खुलेगी तो स्टार्ट्स हो जाएगा, स्टार्ट्स हो जाएगा। और एट 10 o'clock, एट 10 o'clock मतलब कब बजे? 10 बजे। आप याद रखिएगा कि जब भी आपको क्लॉक में कोई टाइम दिया रहता है तो उसके पहले एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। किस प्रीपोजिशन का प्रयोग? एट। जैसे आप कहिएगा कि मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ या जगती हूँ तो आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। तो 5 o'clock के पहले क्या लगेगा? एट। एट एक प्रीपोजिशन होता है जिसका प्रयोग टाइम को डिनोट करने के लिए किया जाता है। गाड़ी 10 बजे खुलेगी का ट्रांसलेशन क्या होगा? द ट्रेन स्टार्ट्स एट 10 o'clock। 10 बजे आपका क्या है? टाइम है और टाइम के पहले एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। प्रीपोजिशन चैप्टर हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। Preposition is the combination of two words, pre and position. Pre means prefix and position means place. It means preposition is a word, a group of words that places before noun or pronoun to show its relation. ये आपको हम पढ़ा चुके हैं। पढ़ाए थे ना जी? कितना पढ़ाए भैया जी आप लोगों को हम? सुनिए हम लोग ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं कि आप लोग सीख रहे हैं? तो जो हम आप लोगों को बता रहे हैं वो कुछ दिमाग में जा रहा है या ग्लास को उल्टा करके रखें? हैं? ग्लास उल्टा करके रखें कि ग्लास सीधा करके रखें? हैं? ग्लास का मतलब दिमाग। ग्लास ही नहीं है तुम्हारे पास? हैव यू नो ग्लास? है सुनिए यहाँ एक चीज देखिएगा। तुम नहीं बोलो। तुम एक बात याद रखो कि उसी बेंच से हम भी यहाँ टीचर बने हैं। समझ रहे हो ना? और कुल मिलाकर के 2012 से कितना हो गया? 24। 12 साल तुम्हारे जैसे स्टूडेंट को हम झेले तो अपने आप में ज्यादा नहीं बनना है। 12 साल बहुत बहुत धुरंधर आए हैं। समझ रहे हो ना? यहाँ देखो बाबू बताइए यहाँ पे एक चीज आप लोग देखेंगे। यहाँ पे दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन टेंस? बोलिए क्या दिया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करें। तो बताइए ये तो पागल कोई नहीं होगा कि लास्ट में गागेगी दिया रहेगा कहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करें। ये इसलिए दिया हुआ है कि ये जितने भी सेंटेंसेज आप देख रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं टाइम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? जिसमें टाइम रहेगा, जिसमें क्या रहेगा बाबू? टाइम रहेगा और इसके बाद गागेगी रहेगा। क्या रहेगा? गागेगी। तो ऐसे सेंटेंस में शैल विल नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? शैल विल वहां लगता है जहां टाइम नहीं दिया हो। जैसे आप कहेंगे कि मैं एक डॉक्टर बनूंगी या मैं एक डॉक्टर बनूंगा, क्या इसमें समय है? बोलिए समय है इसमें? मैं एक डॉक्टर बनूंगी इसमें समय नहीं दिया तो आप यहाँ पे बोलेंगे आई शैल बी ए डॉक्टर। बात समझ में आया? इसमें शैल लगेगा क्योंकि इसमें टाइम नहीं दिया। लेकिन गाड़ी 10 बजे खुलेगी इसमें टाइम क्या दिया है बताइए? 10 बजे। मुख्यमंत्री कल यहाँ, ये प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, इसमें बताइए टाइम क्या दिया है? कल। तो जहां पे समय आपको दिया रहेगा, जैसे इसमें समय क्या दिया है? अगले वर्ष। टेस्ट मैच कल शुरू होगा, यानी कहीं ना कहीं आपको टाइम इसमें मिलेगा या तो टाइम पूछेगा। तो जब टाइम दिया रहेगा या टाइम पूछेगा तो दोनों सेंटेंस में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या तो V1 लगता है या तो V5 लगता है। क्या नहीं लगता है? तो शैल और विल का प्रयोग नहीं होता है। इतना बात समझ में आया? आगे बढ़े? बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़ जाइए। ओके ये हम आप लोगों को पहले पढ़ाए थे, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? है देखिए इन्फिनिटी वर्ब का प्रयोग आप लोगों को बताए थे। है सुनिए
देखिए इन्फिनिटिव वर्ब विद क्या, टू हैव। टू हैव में आपको याद कीजिएगा, एक आपको बताए थे हैज और हैव के साथ इन्फिनिटिव बताए थे 2 + V1, एक आपको बताए थे हैड के साथ 2 + V1, हैड 2 + V1, एक बताए थे शैल हैव, विल हैव 2 + V1। याद आ रहा है आप लोगों को? ये पढ़ाए थे ना जी। जैसे देखिए सेंटेंस देगा, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना होता है, ट्रांसलेशन क्या होगा, आई हैव टू। ये पढ़ाए थे कि नहीं? अरे बोलो ना, पढ़ाए थे ना? बोल नहीं रहा सब। मुझे पत्र लिखना है, क्या होगा, आई हैव टू राइट ए लेटर। जब हैज हैव का प्रयोग करेंगे तो उसके अंत में रहेगा ना है, ना पढ़ता है, ना होता है। ये सब बताए थे कि नहीं बताए थे? कुछ बोलो ना तुम लोग। यहाँ पे देखिए एक था हैड टू का प्रयोग, किसका प्रयोग, हैड टू। मुझे खेलना था या मुझे खेलना पड़ा, क्या होगा, आई हैड टू प्ले। ये पढ़ाए थे ना आप लोगों को। एक वाला है, वाली है, वाले, एक वाला था, वाली थी, वाले थे, ना है, ना पढ़ता है, ना होता है, ये सब पढ़ाए थे। तो ये सब आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ये जितना भी है ना पहले वाला आप लोगों को पढ़ा दिया। जैसे ये सेंटेंस आप लोग को पढ़ाए थे ना। देखिए आई एम टू गो का 2 मीनिंग होगा, एक मैं जाने को हूँ, मैं जाने को हूँ और मैं जाने वाला हूँ। दूसरा सीता इज टू रीड, सीता पढ़ने को है या पढ़ने वाली है। गाड़ी आने को है या गाड़ी, इसी में एक सेंटेंस आप लोगों को बताए थे ना, आने ही वाली है। अबाउट टू का प्रयोग बताए थे। तो ये चीज हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि नहीं पढ़ा चुके हैं, जरा बताइए। वाज वेयर का प्रयोग भी आप लोगों को बताए थे। मैं पढ़ने को था या मैं पढ़ने वाला था, तो आई वाज क्या हो जाएगा, टू रीड हो जाएगा। ये पढ़ लिए थे हम लोग, बोलो। अच्छा एक फ्यूचर टेंस में भी आप लोगों को बताए थे कि जैसे मैं जाने वाला रहूंगा या मैं जाने को रहूंगा, तो आई शैल बी टू गो हो जाएगा। आई शैल बी टू गो का अर्थ क्या हो जाएगा, मैं जाने वाला रहूंगा या मैं जाने को रहूंगा। वह पढ़ने को रहेगा, ही विल बी टू रीड। तो ये भी हम लोग पढ़े हैं। अभी हम आप लोगों को पढ़ाए वांट और वांट्स का प्रयोग। किसका प्रयोग, वांट और वांट्स का प्रयोग बताए। फिर आपको लाइक और लाइक्स का प्रयोग बता दिए। फिर आपको जो है नो और नोज का प्रयोग बता दिए। अब देखिए, अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे एक चीज, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे। इसमें लड़का शैल विल लगा देता है क्योंकि अंत में गागी की है, जो लगाना गलत है। बात समझ में आ रहा है? अब हम लोग कुछ जो है ना स्पेशल टाइप सेंटेंस को देखेंगे, इसको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। सम स्पेशल टाइप ऑफ सेंटेंसेज। समझिए, ये मिसलेनियस सेंटेंस आपको दिया है जिसमें आपका प्रेजेंट टेंस भी है और पास्ट टेंस भी है, तो इसको अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पे स्पेशल मीन्स होता है खास। स्पेशल मीन्स क्या होता है जी, खास। तो कुछ विशेष प्रकार के वाक्यों को हम लोग देखेंगे। अब जैसे मैं वहां जाया करता था, सुनिए, मैं वहां जाया करता था, इन वाक्यों पर विचार कीजिए। देखिए अलग अलग सेंटेंस दिया हुआ है, अलग अलग तरीके से बनेगा। हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारा ट्रांसलेशन हम लोग बनाने वाले हैं, बात समझ रहे हैं ना। इतना ट्रांसलेशन हम लोग बनाएंगे कि हम लोग इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। बशर्ते यही है कि कितना भी अगर आपको बता दिया जाए, लेकिन आप अपने से मेहनत नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो सारा चीज बताना व्यर्थ हो जाएगा। किसी बेस्ट डॉक्टर के पास अपना इलाज कराइए और दवा जो डॉक्टर दे उसको मत खाइए, तो बीमारी कभी दूर होगा, नहीं होगा। कोई बेस्ट टीचर के पास आप पढ़िए, तुम तो एक्सेप्शन हो, यू आर एन एक्सेप्शन। सुनिए, तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे कि इस सेंटेंस में जैसे दिया रहेगा ना, ये पहला सेंटेंस क्या दिया है जरा आप लोग पढ़ेंगे, वह है जी मैं वहां जाया करता था। दूसरा बताइए, सब लोग पढ़ेंगे, थोड़ा तेज पढ़िए। वह सांप सूंघ गया है क्या जी तुम लोग, तो बोल क्या नहीं रहा है तुम लोग। चौथा सेंटेंस बताइए, मैं टहला करता था, वह उन लोगों को। तो ऐसी सेंटेंस में आपको यूज टू का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है यूज टू। किसका प्रयोग करना है, यूज टू प्लस V1। जहां पे किया करता था, किया करता था, थी रहेगा। जिस वाक्य के अंत में जिस वाक्य के अंत में किया करता था, किया करते थे, जैसे महात्मा गांधी सत्य अहिंसा को अपनाया करते थे, तो किया करते थे रहेगा ना, तो उसमें हम लोग सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करने वाले हैं, यूज टू का। यूज टू का प्रयोग तभी करेंगे जब वाक्य के अंत में किया करता था रहेगा। जाया करता था, टहला करता था, समझ रहे हैं ना।
धूम्रपान किया करता था, उपन्यास पढ़ा करता था, मैं वहां जाया करता था। तो ऐसे सेंटेंस में आप लोगों को यूज टू का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? किसका प्रयोग करना है जी? यूज टू का। जैसे देखिए, मैं वहां जाया करता था, तो मैं का क्या होगा? आई यूज टू गो देयर। मैं वहां जाया करता था, सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। उसके बाद किसका प्रयोग करना है? यूज टू। यूज टू के बाद क्या? भी। जो अदर वर्ड होगा उसको लिख देंगे। चलिए देखिए, कह रहा है कि वह धूम्रपान किया करती थी, तो वह का क्या होगा? सी यूज टू। और धूम्रपान का क्या होगा? स्मोक। जैसे अगर कहेंगे कि वह उपन्यास पढ़ा करती थी, तो वह का? सी यूज टू रीड। और क्या हो जाएगा? नोवेल्स। नोवेल्स मतलब क्या होता है? उपन्यास है। अगर कहेगा कि मैं प्रतिदिन मंदिर जाया करती थी, तो मैं का? आई यूज टू गो टू क्या? टेम्पल। टेम्पल के पहले क्या लगेगा? टू। और यहाँ गो के पहले टू। और प्रतिदिन का क्या होगा? एवरीडे। अगर कहे कि मैं टहला करता था या टहला करती थी, तो क्या हो जाएगा? आई यूज टू वॉक। अगर कहेंगे कि वह उन लोगों को ठगा करता था, वह उन लोगों को ठगा करता था, तो वह का? ही यूज टू। चीट मतलब ठगना, और दे मतलब उन लोगों को। दे मतलब उन लोग। तो जब किया करता था, किया करती थी रहेगा, तब उस सेंटेंस में हम लोग यूज टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बताइए। मैं वहां जाया करता था, तो मैं का? आई। क्या होगा? आई। अच्छा, जाया करता था तो क्या हो जाएगा? यूज टू। जाना का क्या होगा? गो। और वहां का क्या हो जाएगा? देयर। दूसरा है, वह धूम्रपान किया करती थी, तो सी यूज टू स्मोक हो जाएगा। वह उपन्यास पढ़ा करती थी, तो सी यूज टू रीड नोवेल्स हो जाएगा। बाबू मोबाइल चला रहा है क्या? किसको फोन कर रहा है? कॉलेज में पढ़ रहा है क्या? है? करो, वही करो, मोबाइले चलाओ। मैं रोज मंदिर जाया करता था, बताइए क्या होगा? आई यूज टू गो टू टेम्पल एवरीडे हो जाएगा। मैं टहला करता था, आई यूज टू वॉक। वह उन लोगों को ठगा करता था, ही यूज टू चीट देम। चीट मतलब ठगना। चीटर मतलब ठगेरा। ठगेरा को चीटर है। चीट माने ठगना। एक डिसीव होता है, डिसीवर मतलब होता है धोखेबाज। क्या होता है? धोखेबाज को क्या बोलते हैं? डिसीवर बोलते हैं। तो ये यूज टू से आप लोग बना लेंगे। अच्छा, निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो निगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। कौन सेंटेंस? निगेटिव का मतलब जिसमें क्या रहेगा जी? वह नहीं टहला करता, मैं नहीं टहला करता था, मैं का? आई। यूज के साथ क्या जोड़ देंगे? नॉट। और टू वॉक मतलब क्या? आप चाहे तो यूज टू को अलग अलग भी लिख सकते हैं। अगर यूज टू यूज नहीं करना चाहते हैं, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। कौन टेंस? सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। उसके बाद डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में डिड नॉट लगता है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू नॉट और डज नॉट लगता है। अच्छा, यूज का V1 क्या होगा? यूज होगा। और टू वॉक मतलब क्या? टहलना। तो ऐसे भी आप इसको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। चलिए देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट सेंटेंस है, इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए, ये जो वर्ड देख रहे हैं ना, क्या वर्ड है बताइए? इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे? इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे? बिगिन। देखिए, ध्यान से समझेंगे। जो बिगिन होता है बाबू, ये बिगिन का सेकेंड फॉर्म है। कौन फॉर्म है? इसका थर्ड फॉर्म होता है बिगन। क्या होता है? बिगन। बिगिन, बिगिन और बिगन, तीन आपको जो है फॉर्म दिया हुआ है। ये कौन सा फॉर्म है बताइए? फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म, और ये थर्ड फॉर्म। बिगिन का अर्थ होता है शुरू करना या प्रारंभ करना या आरंभ करना। आरंभ करना, प्रारंभ करना, शुरू करना। या इसका एक और हिंदी होता है लगना। क्या होता है? लगना। जैसे वह रोने लगती है, वह बात बात पर रोने लगती है, वह बात बात पर हंसने लगता है। समझ रहे हैं ना? वे लोग बात बात पर गुस्सा करने लगते हैं। तो ऐसा सेंटेंस रहेगा ना जिसमें लगता है, लगती है, लगते हैं। क्या रहेगा बाबू? लगता है, लगती है, लगते हैं। अच्छा, जब इसका पास्ट टेंस बनाइएगा, जब इसका पास्ट टेंस बनाइएगा तो होगा लगा, लगी, लगे। जैसे वह हंसने लगा, वह रोने लगी, वे लोग खेलने लगे, हम लोग पढ़ने लगे, वह सोने लगी। समझ रहे हैं ना?
तो लगा लगी लगी रहेगा ना, तो उसमें आप बिगिन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बिगिन। बिगिन का अर्थ है, बिगिन का सेकेंड फॉर्म जिसका प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। किस टेंस में किया जाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आप देखिए उपयुक्त सेंटेंस को देखेंगे, इसके साथ हम लोग इन्फिनिटिव का प्रयोग जानेंगे। किसका प्रयोग जानेंगे? माने बिगिन के साथ टू लग जाएगा। बिगिन के साथ क्या लग जाएगा? टू प्लस V1। इन्फिनिटिव का अर्थ क्या होता है जी? टू प्लस V1। आप याद रखेंगे इन्फिनिटिव का अर्थ है टू प्लस V1। जब भी आप बिगिन का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग? बिगिन का, तो इसके वाक्य के अंत में आएगा लगा, लगी और क्या? लगे। लगा, लगी, लगे। इसका मतलब क्या? जैसे वह रोने लगी, वह रोने लगी, क्या करने लगी? रोने लगी या नहीं रोने लगी? यहाँ पे देखिए कहेगा वह हंसने लगी, वह हंसने लगी, तो वह का क्या होगा? सी। लगा लगी रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे? बिगिन। हंसना का क्या होगा? लाफ। इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? टू प्लस V1। तो वह हंसने लगी, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? सी बिगिन टू लाफ। अगर कहें कि रामू रोने लगा, रामू रोने लगा, तो ट्रांसलेशन क्या होगा? रामू बिगिन टू वीप। वीप मतलब रोना, स्लीप माने सोना। ऐ सुनिए, गीता काम करने लगी। अगर सेंटेंस दिया हो गीता काम करने लगी, तो बताइए क्या होगा? गीता बिगिन टू वर्क। गीता बिगिन टू वर्क मतलब क्या होगा? गीता काम करने लगी। अच्छा देखिए, अगर कहेंगे कि वह गाली देने लगा, वह गाली देने लगा, तो वह का क्या होगा? ही बिगिन टू, ठीक है। और गाली देना का क्या होता है? एब्यूज। तो ही बिगिन टू एब्यूज का अर्थ हो जाएगा वह गाली देने लगी। वह गाली देने लगी क्या हो जाएगा? ही बिगिन टू एब्यूज हो जाएगा। बात समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, रामू हाफने लगा। रामू क्या करने लगा? रामू हाफने लगा। हाफना का इंग्लिश क्या होता है? हाफना का इंग्लिश होता है पांट। हाफना का इंग्लिश क्या होता है? पांट। अच्छा, इसमें आई लगा दीजिएगा तो इसको पेंट पढ़ेंगे। समझ रहे हैं ना? पेंट मतलब रंग होता है, पांट मीन्स हाफना। पांट मीन्स क्या होता है? हाफना होता है। अगर कहेंगे वे लोग दौड़ने लगे, वे लोग दौड़ने लगे, तो वे लोग का बताइए? दे। क्या हो जाएगा? बिगेन टू रन मतलब दौड़ना। तो वे लोग दौड़ने लगे का इंग्लिश क्या होगा? दे बिगेन टू रन हो जाएगा। दे बिगेन टू रन हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा, बाबू हमारे कुछ समझ में आया? आप लोग लेट से आए तो हम क्या करें? नहीं भैया जी। आप बताइए, सुनिए, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस था। कौन सेंटेंस? इसका नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव देखेंगे। नेगेटिव और क्या? इंट्रोगेटिव। आप ध्यान से समझिएगा, जब लगा लगी रहेगा ना, तो उसमें आप बिगिन का प्रयोग करेंगे। किसका? बिगिन का। लेकिन आप याद रखेंगे कि जो बिगिन होता है वो बिगिन का ही रूप है। बिगिन क्या है बताइए? V1 है। आप बिगिन का V2 बताइए? बिगिन क्या है? V2। अच्छा, बिगन क्या है? V3 है। बिगिन में ING जोड़िए, बिगनिंग। बिगनिंग हो जाएगा V4। S लगाइए। बिगिंस का मतलब क्या? बिगिंस मतलब B5। अब एक बात समझिए, पहले हम लोग इसका यूज जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किस टेंस में? जैसे देखिए, वह नहीं रोने लगी, वह नहीं रोने लगी। अब बताइए वह का क्या होगा? सी होगा। आप बताइए, अगर कोई सेंटेंस अल्लाह नहीं सिंपल पास्ट टेंस में, किस टेंस में? सिंपल पास्ट टेंस मतलब V2 है। मतलब क्या है? V2। तो जब इसका आप निगेटिव सेंटेंस बनाइएगा तो डिड नॉट से बनेगा। किससे बनेगा? डिड नॉट। तो आप याद रखिएगा कि जैसे ही आप इसमें डिड नॉट का यूज कीजिएगा, तो डिड नॉट के साथ क्या लगता है? V1। तो जरा बताइए इसमें V1 क्या है? क्या है V1? बिगिन। तो क्या डिड के साथ बिगिन लगेगा? नहीं लगेगा। कभी भी डिड नॉट आएगा ना तो बिगिन लगेगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा, सी डिड नॉट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बिगिन। अब बताइए रोना का क्या होगा? टू बी। तो वह नहीं रोने लगी का ट्रांसलेशन होगा सी डिड नॉट बिगिन टू वीप। बात समझ में आया? अच्छा, क्या वे लोग गांव में रहने लगे? क्या वे लोग गांव में रहने लगे? बताइए कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस है।
यस नो सेंटेंस है, तो यस नो सेंटेंस में आप डिड का प्रयोग कहाँ करेंगे? पहले। तो डिड हो जाएगा दे, अच्छा बिगिन हो जाएगा, V1 लगेगा ना डिड के साथ। टू लिव इन द विलेज का मतलब क्या हो जाएगा? गांव में। क्या वह नहीं रोने लगी? तो डिड सी नॉट बिगिन टू क्या हो जाएगा? बीफ हो जाएगा। वे लोग क्यों भागने लगे? क्यों का क्या होगा? वाई। डिड दे होगा, डिड दे। अच्छा बताइए V1 लगाना है ना, तो बिगिन टू फ्ली अवे और रन अवे, ये दो इंग्लिश होता है भागना का। एक होता है रन अवे और एक होता है फ्ली अवे। फ्ली अवे और रन अवे दोनों का अर्थ होता है भागना। वह तुम्हें क्यों मारने लगा? वह तुम्हें क्यों मारने लगा? क्यों का क्या होगा? वाई। डिड ही बिगिन टू, और मारना या पीटना का क्या होता है? बीट। बीट मतलब क्या होता है? मारना या पीटना, मारना या पीटना। हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, वो ट्रांसलेशन बनाना सीख रहे हैं हम लोग। एक्चुअली हम लोग ट्रांसलेशन बनाना सीख रहे हैं। क्या बनाना? खाना बनाना कि ट्रांसलेशन बनाना? खाना